द्वारा जो है यहाँ पे जो है फ्लैग जो है फ्लैग है और यहाँ पे इस वक्त मेयर द्वारा जो है 370 और 35 ए को केंद्र सरकार ने तोड़ा। मैं समझता हूँ ये ऐतिहासिक दिन था। आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है जब हमारे यहाँ 5 अगस्त 2019 में मैं समझता हूँ 35 ए टूटने के बाद मेरी जो माताएं और जो मेरी बहनों का अधिकार था जो खत्म हो गया था वो हमें पुनः मिला। 370 और 35 ए को केंद्र सरकार ने तोड़ा। मैं समझता हूँ ये ऐतिहासिक दिन था। इस वक्त आप देख सकते हैं ट्रेडर फेडरेशन द्वारा जो है यहाँ पे जो है फ्लैग जो है फ्लैग है और यहाँ पे इस वक्त मेयर द्वारा जो है यहाँ पे और जम्मू कश्मीर हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहा है, लेकिन 370 और 35 से टूटने के बाद भारत के रिश्ते और भी गहरे हो गए। इसका प्रमाण हमने हर बार देखा। शुक्रवार के दिन जब नमाज होती है तो पत्थरबाजी में कमी रही, आतंकवाद में कमी रही, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों का जो गढ़ था वो खत्म हुआ। और मैं समझता हूँ 35 से टूटने के बाद मेरी जो माताएं और जो मेरी बहनों का अधिकार था जो खत्म हो गया था वो हमें पुनः मिला। और 370 टूटने से जो दो परिवारों का राज था, शासन नहीं मैं कह सकता, राज जरूर कह सकता हूँ, जो दो परिवार हमेशा राज करते थे हमारे जम्मू कश्मीर के ऊपर वो खत्म हुए और आम शासन का जो है राज जो है शुरू हुआ, आम लोगों का राज जो है यहाँ पे शुरू हुआ। ये 370 टूटने का असर जो हमें देखने को मिला, मैं समझता हूँ अगर इतनी खूबियाँ होने के बाद अगर किसी को असर पड़ा है वो हमेशा व्यापारी वर्ग को नुकसान के तहत देखने को मिला है। 370 टूटने के बाद व्यापारियों को नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन व्यापारी वर्ग हमेशा नुकसान झेलते आए हैं। इसकी परवाह ना किए बगैर हम भारत का हिस्सा बने हैं और जो हमें जो खुशी है। लेकिन आपके माध्यम से एक लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील करूंगा कि जो व्यापारी जो बड़े बिग प्लेयर हमारे जम्मू कश्मीर में आगे हैं और जो छोटे दुकानदार हैं जिनका बिजनेस खत्म हो गया है, उनके ऊपर भी देखना चाहिए। जिस तरह से हमारे वाइन ट्रेडर वो खत्म हो गए, 30,000 परिवार पालन पोषण उनका खत्म हो गया। और जो हमारे पंजाब से ईंट भट्ठे का कारोबार जो पंजाब से आगे, लेकिन जो हमारे जम्मू के ईंट भट्ठों का कारोबार खत्म हो गया है। और जो हमारे क्रशर के डीलर थे और जो जिनकी फैक्ट्रियां थी वो खत्म हो गई। मैं समझता हूँ छोटे रोजगार की जो नीति जो है जरूर बननी चाहिए। जो छोटे व्यापारी है वो उजड़े ना, उस तरह से व्यापार की कोई नीति बननी चाहिए जिससे हमारे व्यापारियों का भी भला हो। लेकिन आज खुशी का माहौल है, इन चीज़ों की परवाह ना किए बगैर हम यही एक संदेश देना चाहते हैं। हम 370 और 35 की खुशी मना रहे हैं, दुख होने के बावजूद हम ये खुशी मना रहे हैं और हमें खुशी है 370 और 35 से टूटने के बाद आम लोगों को जो है राहत मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। जी सर। जी मेयर साहब, आज वेयर हाउस ट्रेडर फेडरेशन की तरफ से यहाँ ये तिरंगा लहराया गया है। इसमें सारी इनकी पूरी टीम, पूरा वेयर हाउस, पूरे हमारे जितने भी पल्लेदार भाई सब यहाँ आए हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। दीपक जी ने अपनी सारी मन की बात कही है, मैं भी बहुत से बातों के इनके साथ सहमत हूँ। खुशी हम पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ भी हमारा नेशनलिस्ट बैठा हुआ है देश के अंदर भी आज का दिन मना रहा है। हम जो देश हमारा 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन जो जम्मू कश्मीर है सही महीने में 5 अगस्त 2019 को आज़ाद हुआ है। सही महीने में हमें आज़ादी मिली है 370 और 35 हटने के बाद। जो हमारे भाई गोरखा समाज था, कई सालों से राजा महाराजों के समय से वो यहाँ था। राजे महाराजे उनको यहाँ लाए थे फौज के लिए, पर उनको अधिकार नहीं था। उनका बच्चा कोई पढ़ जाता था, उसको नौकरी नहीं मिलती थी। हमारा वाल्मीकि समाज, जिस समाज ने हमारी सेवा की है, जिस तरह हमारी मदर माँ हमारी सेवा करती है, उस समाज ने हमारी सेवा की है।
उस समाज का कोई बच्चा पढ़ लिख जाता था पर उसके हिस्से में सफाई ही आती थी, वो कोई नौकरी नहीं कर सकता था। वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी उनका क्या कसूर था? हमारी सरकार ने उस वक्त उनको यहाँ लाया था। लखनपुर के पार जो हमारे रिफ्यूजी थे उनको अधिकार था वोट डालने का, नौकरी का, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर ये नहीं था। ये भी उनको अधिकार मिला। जिस तरह कहा गया कि हमारी जो बेटियां जो बाहर शादी होती थी उनके राइट्स खत्म होते थे और उनको भी आज अधिकार मिला है। इसी तरह आने वाले समय में बहुत से कोई भी अगर काम होता है उसके फायदे भी होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। जो एक हमारा छोटा व्यापारी वर्ग है, मैं भी व्यापार से ताल्लुक रखता हूँ, बहुत सी परेशानी आ रही है। बड़े बड़े माल जो आए हैं वो होलसेल के लिए है लेकिन वो रिटेलिंग भी यहाँ कर रहे हैं। मैं भी गवर्नर साहब से अपील करूंगा और अपने संगठन के माध्यम से जो जो काम हो सकता होगा, चाहे माइनिंग का होगा चाहे वाइन शॉप का होगा, ये इसके बारे में भी उसके बारे में हम लोग पूरी ऐसी नीति लाएंगे। जो MSME पहले इंडस्ट्री को मिलती थी आज ट्रेडर को मिली है। आज पूरे देश का 8 करोड़ ट्रेडर उसको भी यही सेम सुविधा मिली है, उससे भी हमारे ट्रेडर को राहत मिलेगी। एक ऐसी कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीम हम चाहते हैं जो हमारे नौजवान बच्चे हैं जो व्यापारी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं उनको लगभग कम से कम 10 लाख का एक लोन दिया जाए, जिस तरह किसान क्रेडिट कार्ड को दिया जाता है, ताकि वो भी अगर नौकरी नहीं मिले तो अपने पांव पे खड़े हो सके, अपना रोजगार अपना कोई ना कोई काम कर सके। टेक्निकल लोगों के लिए तो सरकार ने, हमारे डेंटल सर्जन है या कोई और, उनके लिए पैरामेडिकल स्टाफ के लिए तो एक स्कीम लॉन्च की है, वो अपना कहीं ना क्लिनिक बनाए, कुछ बनाए। व्यापारी वर्ग का जो बच्चा है वो कहाँ जाएगा, उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में कोई एक अच्छी स्कीम जिससे कम से कम 10 लाख से कोई अपना वो छोटा मोटा व्यवसाय कर सके, उसके बारे में भी सोचेंगे। और भी जो कमी है, मेरी भी जब मीटिंग गवर्नर साहब से होगी मैं भी ये उनसे अपील करूंगा और एक मेमोरेंडम भी उनको भेजूंगा। आने वाले समय में बेरोज के हम बड़े आभारी हैं। हमारी फेडरेशन जब भी कोई जम्मू कश्मीर के ऊपर कोई आफत आती है, कोई कमी कोई तकलीफ होती है, हर वक्त ये तैयार रहते हैं, चाहे राशन बांट रहा हो, चाहे लंगर लगाना हो, चाहे और कहीं कैश कोई मदद करनी हो। मैं यही अपेक्षा करता हुआ, ये एक ऐसा गतिविधि सेंटर है हमारा जम्मू कश्मीर यूटी का, यहाँ 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट के लोग आते हैं, 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट के लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ से जो कोई आवाज निकलती है, यहाँ से जो कोई लहर निकलती है, वही पूरे जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर जाती है। आज ये जो 5 अगस्त का दिन जहाँ मनाया गया है, सबने मिलकर मनाया है और पूरा देश, पूरा प्रदेश और पूरा वर्ल्ड जो है इसको मना रहा है, जहाँ जहाँ भी हमारे लोग बैठे हैं। बड़ी खुशी की बात है। इसी तरह हर वर्ष का हम 5 अगस्त को मनाते हैं। की तरफ से और कई और दलों की तरफ से वेलकम किया गया, फ्लैग होस्टिंग की गई, लेकिन कांग्रेस और पीडीपी की तरफ से फ्लैग डे बनाया, कांग्रेस का जो स्टूडेंट का विंग है उसने भी फ्लैग डे बनाया। देखिए, आपको याद होगा इस वक्त आप देख सकते हैं ये फ्लैग जो है यहाँ पे लहराया गया है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि 370 की अगर बात करें, 370 जिस तरीके से ये कह रहे हैं मेयर साहब की पूरी खत्म हो चुकी है। इस पे बात करेंगे इनके साथ, क्या 370 क्या जमीनी स्तर पर पूरी जो है खत्म हो चुकी है। और जिसका एक खंड और एक सेक्शन की अगर बात करें वो भी यहाँ पे अभी है, उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे इस वक्त जिस तरीके से राष्ट्रीय ध्वज की बात करें, यहाँ पे जो व्यापारी वर्ग है, 370 का अगर सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो वो सिर्फ व्यापारी वर्ग को हुआ है। लेकिन उसके बावजूद ये जो है इस दिन को जो है मना रहे हैं, क्योंकि खुशी प्रकट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं 370 हटने से जो है बाकी लोगों को जो है फायदा तो हुआ है। अभी कोशिश करेंगे दीपक गुप्ता जी से भी बात करने की, उनका क्या कहना है। आप देख रहे हैं सारे व्यापारी वर्ग जो है इकट्ठे होके जो है यहाँ पे जो है झंडा लहरा रहे हैं। सामने इस वक्त ट्रेडर फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं और मेयर साहब यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे दीपक गुप्ता द्वारा जो है और मेयर द्वारा जो है यहाँ पे ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज जो है लहराया गया है। आप देख सकते हैं वंदे मातरम के जो है नारे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब मेरी तरफ तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पे जो है राष्ट्रीय ध्वज लहराया गया ट्रेडर फेडरेशन की तरफ से। और यहाँ पे उनका एक दीपक गुप्ता जी का ये कहना था कि आखिरकार जो है दुख होने के बावजूद ये झंडा फहराया जा रहा है, क्योंकि बाकी लोगों को जो है उन्होंने जो है 370 हटने का काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं विजुअल्स में। अभी यहाँ पे सामने की तरफ मैं एक बार फिर से आपको बता दूँ, ये ट्रेडर फेडरेशन की तरफ से यहाँ पे जो है वेयर हाउस में जो है ये ध्वज लहराया गया है। यहाँ पे ध्वज के बाद जो ध्वज लहराने के बाद जो है यहाँ पे जो है लंगर व्यवस्था भी की गई है, लंगर व्यवस्था भी यहाँ पे की गई है। सब जितने भी यहाँ पे जो है एम्प्लॉयज़ हैं उनके द्वारा जो है
आप ठीक है? जी सर मैं ठीक हूँ। कुड़ी नराज है साढ़े को पता क्या गल है कोई अपने अखनूर दी मैं सुंदर बनी दा एक ही इलाके के हम। सर एक मिनट बात सुनिए। दीपक जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से व्यापारी को 370 का नुकसान हुआ है या फायदा हुआ? वैसे आपकी जो इस वक्त बाइट की है उसमें तो आपने बताया कि दुख होने के बावजूद आपने ये ध्वज लहराया और वेलकम किया है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? ऐसा है कि कुछ बातें जो है नुकसान से ऊपर उठ के की जाती हैं देश के हित में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा व्यापारी वर्ग जो है 5 अगस्त 2019 के बाद जो है नुकसान झेलना पड़ा है, उसका प्रमाण आपने वाइन ट्रेडर के डीलर का मैंने जिक्र किया कि जिस तरह से वाइन ट्रेडर को काफ़ी नुकसान हुआ, उनके बिजनेस ख़त्म कर दिए गए। हमारे जो पंजाब से ईंटें आती थी और उससे जो हमारे लोकल ईंट भट्ठे के व्यापारी थे वो ख़त्म हो गए। जो क्रशर का धंधा होता था, जो छोटे ट्रैक्टर ट्राली वाले करते थे, वो बिग प्लेयर आ गए और छोटे व्यापारी को ख़त्म कर दिया। बड़े व्यवसाय को कोई नुकसान नहीं हुआ, माफिया जो है बरकरार है। सरकार का एक ही लक्ष्य है कि छोटे व्यापारी को जो काम मिलना चाहिए वो नहीं मिला। तभी आपके माध्यम से फिर मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करूंगा कि जो छोटे व्यापारी के प्रति कोई नीति बननी चाहिए ताकि उनका व्यापार जो है उसी तरह बरकरार रहे। और बिग प्लेयर अगर आते हैं तो आए, कोई दिक्कत नहीं है, हम उनका स्वागत करते हैं। 2 साल के जो 2 साल हुए हैं, 2 साल में कितना जो है जम्मू का विकास हुआ है आपके हिसाब से? व्यापारी का जो हमने सोचा था कि जब 370 हटेगी और हमारे इधर अगर मैं मेडिकल सेक्टर की बात करूं तो हमने ये सोचा था कि जैसे हमारे लोगों को बाहर इलाज करने के लिए जाना पड़ता है, यहाँ बड़े बड़े मेडिकल सेक्टर आएंगे, मेडिकल इंस्टीट्यूशन आएंगे, मेदांता वगैरह। तो मैं समझता हूँ वो ऐसा नहीं हुआ। अगर एजुकेशन की बात करूँ तो ये मान था कि हमारे बच्चे जैसे बाहर जाते हैं पढ़ने, वो यहाँ पढ़ेंगे जब बड़े बड़े एजुकेशन सेक्टर आएंगे। तो वैसे टूरिज्म सेक्टर का था कि आपने देखा कि हमने ये देखा कि जब कश्मीर सेंट्रिक जो पॉलिटिक्स रही 70 साल तक, उनका व्यवहार जो है कश्मीर की तरफ रहा, तो हमें ये आशा थी कि यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर जो है इंडिपेंडेंट टूरिज्म सेक्टर बनेगा। और हमारे लगता है टूरिज्म में जो है कुछ अच्छा हुआ है, डेवलपमेंट हुई है, कुछ लगा आपको? नहीं, अभी तक तो हमें कोई नहीं दिखा कि मानसर लेक जो है ऐसे है, सुरीसर लेक ऐसे है, पटनीटॉप को डेवलप नहीं किया गया, भद्रवाह को डेवलप नहीं किया गया, किश्तवाड़ को डेवलप नहीं किया गया। बड़े ऐसे हमारे जो अच्छे स्पॉट थे वो नहीं बनाए गए। मैं समझता हूँ यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन भी कसूरवार है, क्योंकि उनका आज भी रुख जो है कश्मीर की तरफ है। 370 हटने के बाद जो पॉलिटिशियन का रुख था और जो पहले उनका रहा कि कश्मीर की तरफ आपने डेवलपमेंट करनी है, आज मैं समझता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का भी वही रुख है कि वो जो डेवलपमेंट जो है आज भी कश्मीर की तरफ हो रही है। अब देखो, आप इसका एग्जाम्पल आप मोटर बोट का दे सकते हो। दल लेक के अंदर मोटर बोट जो है, इलेक्ट्रिक मोटर बोट स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ अभी शिकारा का कोई पता नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये साफ तौर पे है। आपको लगता है सरकार जो है यहाँ पे बढ़ावा दे सकती है, रोजगार दे सकती है, लेकिन नजरअंदाज कर रही है जम्मू को कहीं ना कहीं? बिल्कुल, मैं इसमें सरकार को भी जिम्मेवार मानता हूँ और यहाँ के कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में जो काले भेड़िए बैठे हैं मैं उनको भी जिम्मेवार मानता हूँ। और उनका भी माइंडसेट जो है अभी भी कश्मीर की तरफ है। जब तक वो चेंज नहीं होगा हमारे जम्मू कश्मीर में, वो तरक्की नहीं आएगी, अमन नहीं आएगा, चैन नहीं आएगा। और हमारी इकॉनमी, अगर टूरिज्म सेक्टर की इकॉनमी जो बढ़ाता है और अगर टूरिज्म को हम प्रमोट नहीं कर पाएंगे तो हमारी इकॉनमी भी खत्म है और हमारा व्यापार भी खत्म है। मैं समझता हूँ ऐसा। हाँ, लेकिन अगर मैं ये आपको अवगुण बताए हैं तो गुण भी है। गुण ये है कि जैसे मेरी बहन को पहले अधिकार नहीं मिलता था, जब वो शादी हो जाती थी उनको अधिकार नहीं मिलते थे, आज उनको अधिकार मिल रहे हैं। जो 370 टूटने से लड़कियों के लिए जो है अच्छा हुआ। हाँ बिल्कुल, लड़कियों के लिए अच्छा हुआ, मेरी बहनों के लिए अच्छा हुआ। तो जो 370 से पहले जो 2 परिवार राज करते थे, शासन नहीं करते, मैं उनको राज कहूँगा, क्योंकि वो अपनी पावर का एंजॉय करते थे और वो ख़त्म हो गए। और इसका मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। आज पहले आप देख लो, जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर आए तो वो 2 परिवारों को कंडक्ट करते थे। तो आज वो ऐसी बात नहीं है। आज बड़े बड़े इन्वेस्टर आ सकते हैं, लेकिन माहौल बनाने की जरूरत है। माहौल अगर अच्छा होगा तो इन्वेस्टर आएंगे
मैं समझता हूँ तभी तरक्की हो सकती है, तभी हम जो है बाहर निकल सकते हैं। दीपक जी, ये तो हो गया 370 हटने के बाद की बात, लेकिन आप काम बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जो आपकी मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा मैं कैमरा पे थोड़ा दिखाना चाहूंगी। आप अपनी मैनेजमेंट को अभी जो है लाइन लगाई, बिल्कुल साथ साथ में जुड़ के, क्या इसमें सोशल डिस्टेंस नहीं होना चाहिए? शायद आपको गुस्सा आएगा, लेकिन फिर भी मैं पूछ रही हूँ। नहीं, कोई गुस्से वाली बात नहीं है। मैं समझता हूँ कमी हर एक इंसान में रहती है, तो मैं भी अभी परफेक्ट नहीं हूँ और मैं कोशिश करूंगा आइंदा से जो ये हो रहा है ना हो। क्योंकि इससे आपके साथ ही ये जुड़ेंगे लोग, और आप भी अपने घर में, आपकी भी फैमिलीज हैं, आप भी उनको बिल्कुल बिल्कुल, और मैं खुद भी इनसे अवरोध करूंगा कि ऐसे हालात दोबारा ना बने, और ताकि हम जो मेन मंत्र है इस समय, मूल मंत्र है सोशल डिस्टेंसिंग का, उसको काबू रखें और उसको बनाए रखें। तो ये खास बातचीत थी हमारी जो है यहाँ पे सोशल डिस्टेंस की अगर बात करें, खास बातचीत थी हमारी दीपक गुप्ता जी के साथ, और यहाँ पे सोशल डिस्टेंस का अभी जो है यहाँ पे पूरा ध्यान करवाया जा रहा है। और जिस तरीके से अभी हमारी बातचीत हुई है, और यहाँ पे खाने की लंगर की व्यवस्था भी जो है सब जो है एम्प्लॉयज के लिए की है, इनके बिना जो है वेयर हाउस में काम करना संभव नहीं है। और इस वक्त की ये जो बड़ी खबर जो हम बता रहे हैं कि व्यापारी वर्ग के जो प्रधान हैं, उन्होंने जो है यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज लहराकर जो है आज 370 का स्वागत किया है, दुखी होने के बावजूद, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर 370 हटने का अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वो सिर्फ व्यापारी वर्ग हुआ है। तो मेरे साथ जुड़े रहेगा अगले अपडेट्स के लिए। मैं प्रीति सहर, ट्रू वॉइस के साथ। जय हिंद, जय भारत।